अपनी बहुओं से भी प्रेम करो, क्योंकि बहुओं के बिना घर सोना हो जाता है। बच्चों को संस्कार दो, नहीं तो आपके बच्चे आपके शत्रु जैसे तैयार होंगे। और बच्चों को भी अपने माता पिता बड़ों का सम्मान करना चाहिए, चरण छूना चाहिए, पैर छूना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के पास में बैठना चाहिए। 90 साल का अनुभव 9 मिनट में प्राप्त कर लेना चाहिए। और बचपन में ही तुम वो सीख जाओ जो बुढ़ापे तक तुम्हारे दादा दादी ने सीखा है, वो बचपन में ही सीख लो। फिर आगे और सीखोगे, नया सीखोगे, बड़ा सीखोगे तो और आगे बढ़ोगे। इसलिए अनुभव दूसरों का ले लेना चाहिए। कबीर साहब की साखी है, बीजक का दोहा है, बड़ा मार्मिक दोहा है। साहिब क्या कहते हैं? मानुष तेरा गुण बड़ा। देखिए साहब ये नहीं कहते मानुष तेरी खोपड़ी बड़ी, मानुष तेरी नाक बड़ी, मानुष तेरे दांत बड़े, मानुष तेरा हाथ बड़ा, तेरी टांग बड़ी, तेरा पेट बड़ा। इससे क्या बड़ा से मतलब होता है? मानुष तेरा गुण बड़ा, तेरा शरीर दुबला है, पतला है, लंबा है, छोटा है, ठिंगना है, कैसा है, मोटा है, नाटा है, लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं है। गाय का अर्थ है दूध कितना दे रही है। मोटी तो बहुत है, दूध केवल आधा लीटर देती है। क्या करना है? पतली है, दुबली है, लेकिन दूध 10 लीटर देती, वो गाय चाहिए। मनुष्य का शरीर मोटा हो, पतला हो, दुबला हो, सांवला हो, गोरा हो, चिट्टा हो, नाटा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसके गुण बड़े हैं तो वही व्यक्ति महान है। गुणों की कीमत है, बाकी ये मोटे लंबे की कोई कीमत नहीं है। तो साहब कहते मानुष तेरा क्या बोले? गुण बड़ा। कोई कह रहा हाड़ बड़ा, हाड़ नहीं गुण। फिर से सुन लो, घर तक जाते जाते कहोगे मानुष तेरा पेट बड़ा और पेट बढ़ाने में लग जाओगे। अगले साल आऊंगा तुम्हारा पेट इंडिया गेट जैसा बड़ा हो जाएगा। तो बच्चे लोग हर सब बात मेरी समझ जाते हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नया तेरा मांस, तेरे शरीर का मांस वो भी कोई काज नहीं आता है। तेरी हड्डियों की आभूषण नहीं बनते, गहने नहीं बनते, जेवर नहीं बनते, तेरी त्वचा के ढोल बाजे तबले नहीं बनते हैं। तेरी खाल यूं ही सब सड़ जाती है। तेरे शरीर को आग में दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है, मिट्टी में दबाकर सड़ा दिया जाता है। तेरा शरीर किस काम का है? लेकिन इस शरीर के भीतर जो गुण हैं, जो कलाएं हैं, जो योग्यता है, इस शरीर के अंदर जो सुंदर चरित्र छिपा हुआ है, इसी कारण तेरे शरीर की आरती होती है, पूजा होती है, माला पहनाए जाते, सम्मान किया जाता है, तेरे पैर छुए जाते हैं, तेरी वंदना की जाती है, तेरे को हाथ जोड़ते हैं लोग। लेकिन क्यों? तेरे गुणों के कारण तेरे हाथ जोड़ते हैं, कलाओं के कारण हाथ जोड़ते, तेरे चरित्र के कारण तेरे चित्र की पूजा होती है। इसलिए मनुष्य को चरित्रवान बनना चाहिए, गुणवान बनना चाहिए, महान बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। और जहां रहो उस धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास करना चाहिए, वहां नर्क मत तैयार करो। गम खाना भी सीखो, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, समझदारी से काम करो। हर पिता को चाहिए कि अपने पुत्रों में संपत्ति का बराबर बंटवारा कर दे। अपने लिए जो रखना है 1-2 बीघा रख ले और ऐलान कर दे जो मेरी सेवा अंतिम में करेगा उसके नाम लिख दूंगा ये 2 बीघा। लेकिन किसी के बहकावे में आकर, भतीजे के फुसलावे में आकर के, किसी लड़के के चक्कर में पड़ करके, बहू की चाय पी करके और एक ही बेटे को जमीन लिख देना, दूसरे को कंगाल बना देना, तीसरे को भिखमंगा बना देना, ये बाप का पाप है। ऐसा किसी बाप को नहीं करना चाहिए। सब तुम्हारे बेटे हैं, सभी तुम्हारी संतान हैं। अपने जीते जी जमीन का सही बंटवारा कर दीजिए, रजिस्ट्री करा दीजिए, सही ढंग से उनका नाम कोर्ट में लिखा दीजिए, ताकि तुम्हारे मरने के बाद कम से कम ये भाई भाई मारा मारी ना करें, ये प्रेम से रह सकें। ऐसा बाप को फैसला फाइनल करके जाना चाहिए। सभी बेटे बराबर नहीं हो सकते हैं, बगीचे के सब फूल बराबर नहीं होते हैं, एक ही पौधे के गुलाब के फूल सब छोटे बड़े होते हैं, लेकिन हैं तो सब गुलाब के ही फूल हैं। तो आप ही के बेटे बेटी सब, इनका सबका ध्यान रखो, प्रेम करो, गुस्सा में मत रहो। याद रखना, बेटे कभी गुस्सा में आ जाएं, क्षमा कर देना, लेकिन बाप को गुस्सा में ऐसा नहीं आना चाहिए कि बेटों का नुकसान कर दे। बहुएं कभी नाराज हो जाएं, उनको मना लेना, समझा लेना, और सासू को गुस्सा में नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ही तो लाड़ी है, इसको प्रेम से रख लो। छोटी है, बच्ची है, अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए तुनक जाती है, फुनक जाती है, ठुनक जाती है, इसको थपथपा कर रख लीजिए,
धीरे धीरे सीख जाएगी, बड़ी हो जाएगी और बड़ी गुणवान बन जाएगी। फिर ये भी गम खाना शुरू करेगी, फिर एक दिन ये भी सासू बन जाएगी, तो तुम्हारे जैसे ये भी हो। धैर्य से बैठकर प्रवचन सुनते रहना, कहीं जरूरत हो तो भी न जाना, 20 मिनट और सुन लेना, फिर छुट्टी दूंगा तब जाना, बीड़ी पीने का मन हो तो भी न जाना। कितने लोगों के बीड़ी पीने का टाइम आ गया है, बेचारे 1.5 घंटे से मन रोक कर बैठे थे। अब उनको लगा कि अब जाऊं पी लूं, ऐसे ऐसे गुरु तो रोज मिलते हैं, बीड़ी कब मिलेगी पता नहीं। बीड़ी की आदत को भी जीतो। ये माया का संसार तो तुमको ऐसा फंसा के रखता है, कभी छूट ना पाओगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए ना हरि भजस ना आदत छूटी। कबीर साहब समझाते हैं, जो हरि का भजन नहीं करता है उसकी आदत छूटती नहीं है। हरि बिनु भरम बिगुरचन गंदा। हरि के भजन का अर्थ है, क्या अर्थ होता है, हरि का भजन कैसे करो। एक माला ले लो 108 मन का की, बस माला फेरते जाओ, हरि हरि हरि, राम 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 राम, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे राधे, आधे आधे आधे, रुक्मणी 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 रुक्मणी, सीता सीता सीता। ये सब क्या भजन है? नहीं नहीं, भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी, चूक जाओगे, ये भजन नहीं है। भजन क्या करना है? सत्संग सुनना भजन है, सेवा करना भजन है, हरि का भजन। हर घट में रमने वाले आत्मा से प्रेम करना भजन है। गौ सेवा हरि का भजन है। मन को बुराइयों से फेर कर अच्छाइयों में लगाना, ये हरि का भजन है। आपस में गम खाकर प्रेम से रहना, ये भगवान का भजन ही है। ईमानदारी, वफादारी, समझदारी, बहादुरी, जिम्मेदारी पूर्वक जीवन जीना, ये भजन का असली तत्व है। राम राम जपना, पराया माल तकना, ये भजन नहीं है। राधा राधा करते रहो और दूसरे की लड़कियों से बेविचार करते रहो, ये भजन नहीं, बहुत बड़ा पाप है। राधा का मतलब होता राधा का नाम जपो, तो फिर राधा जैसी कृष्ण भगवान के प्रति प्रियता हो तो राधा। और जैसे कृष्ण गौओं की सेवा करते थे, ऐसे अगर कृष्ण के भक्त हो तो गायों के लिए तुम्हारे मन के भीतर प्रेम जगना चाहिए और तुम्हारा तन मन धन गायों की सेवा में लगना चाहिए। गाय को रोटी मत खिलाइए, रोटी के पैसे से गाय को घास और भूसा खिलाइए, क्योंकि गाय जब रोटी खाती है उसका डाइजेशन बिगड़ जाता है, कब्जियत हो जाती है, लेटरिन पतली हो जाती, गोबर पतला हो जाता है, तो गाय जो है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसकी आंतें भूसा और घास खाने के योग्य बनी है, इसलिए उसको भूसा घास खिलाइए, रोटी नहीं। और गाय की पूजा करना, आरती करना, तिलक लगाना, ये तुम्हारी श्रद्धा अतिरेक स्थिति में पहुंच चुकी है। गाय की आरती का मतलब है प्यासी गाय को पानी पिलाना, भूखी गाय को चारा खिलाना, यही उसकी आरती है। और जो माँ तुमको जन्म देती है वो तो दूध तुमको पिलाती है 6 महीने तक, 9 महीने तक, लेकिन गाय जिंदगी भर दूध पिलाती है। और डॉक्टरों ने रिसर्च किया है कि गाय का दूध अमृत से कम नहीं है और गाय का घी टॉनिक से कम नहीं है। भैंस का दूध पीने से भैंस जैसा आलस आता है, पड़वा जैसे तुम पड़े रहते हो, और गाय का दूध पीने से बछड़ा जैसा तुम उछलते रहते हो।
इसलिए देसी गाय हो उस गौ माता की सेवा कीजिए, और आपके पास जगह हो तो एक एक दो दो गाय पालिए और अपनी गाय का दूध पीजिए, अपनी गाय का घी खाइए। देखना आपके जो घुटनों में, जॉइंट में जो ग्रीस की कमी हो जाती है वो गाय के घी से पूरी हो जाती है। एक चम्मच, ये भी नहीं कि आज बता दूं गाय का घी खाइए तो घर में जाकर आधा किलो घी खा लो, फिर बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचो, फिर मुझे गाली दो कि गुरु ने बताया घी खाओ, घी तो बर्बाद कर दिया। एक चम्मच खाना है या 1 किलो नहीं खाना है, थोड़ा ही खाना चाहिए। आधा गिलास दूध पी लो, 1 गिलास दूध पी लो। और अगर तुम गाय नहीं पाल सकते हो तो गौशालाएं जितनी हैं वहाँ पर जा कर के कुछ चारा के लिए दान कर दो, 1 ट्राली भूसा दान कर दो, कम से कम वहाँ हरा चारा कुछ दान कर दो। ये गाय तुम्हारे शरण में है, तुम्हारी जिंदगी को बनाने के लिए है। गाय माता का आदर कीजिए, धरती माता का आदर कीजिए, और याद रखना मैं निवेदन करूंगा, जननी माता के तो पांव छूकर प्रणाम कीजिए जिसने तुमको जन्म दिया है। परस्पर प्रेम से रह करके घर को चलाइए और अपने आत्मज्ञान को भी प्राप्त करिए। ये आत्मा ही परमात्मा का रूप है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेच्चाप्यक्तो देहे अस्मिन् पुरः। हमारे आश्रम में गौशाला है जहाँ लगभग 200 गायें बूढ़ी कमज़ोर रहती हैं, उनकी सेवा होती है। उनकी सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए इस पंडाल में दान पात्र बंधे हैं। जो तुमसे हो सके उन दान पात्रों में जो भी तुम सेवा डालोगे वो गौ माता की सेवा में पहुंचाई जाएगी। और हमारे आश्रम में भंडारा चलता है, इसलिए व्यास गादी आपको उपदेश दे रही है, कल सबके घर से 5-5 किलो गेहूं और 1-1 किलो दाल ले आना और 100-100 रुपये सब्जी के लिए। तो द्वारिका में 3 दिन भंडारा चलेगा, 26, 27, 28 दिसंबर। उसमें तुम्हारा न्योता भी है। तीर्थ में बड़ा भंडारा होगा। तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत की ओर से कार्यक्रम है, उसमें वो अन्नदान लगाया जाएगा। अन्न को ब्रह्म का स्थान दिया गया, अन्नम बेजानात ब्रह्म। अन्नदान करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, मन में श्रद्धा रखने से मन में कभी टेंशन नहीं होती है, और हाथों से सेवा करने से हाथ कभी खाली नहीं होते हैं, और नयनों से दर्शन करने से आपके नयन कमल नयन बन जाते हैं, और वाणी से महान पुरुषों का गुणगान करने से आपकी वाणी अमृत वाणी बन जाती है। कानों से सत्संग के शब्द श्रवण करने से आपके कान भी आपकी जिंदगी के कल्याण का साधन बन जाते हैं। और याद रखना, दूसरों को सत्संग में जोड़ने से, सत्संग सुनवाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। जैसे अभी आम का पेड़ सब लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन लगभग आम की फसल जब आती है तो सभी लोग आम खाते हैं। 100 रुपये का 1 किलो ले लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन आम कोई तो लगाया होगा, कोई पेड़ लगाया होगा, कोई बचाया होगा, कोई रक्षा किया होगा, तब वो आम पक करके यहाँ माल बमोरी में भी बिक रहे हैं। ऐसे ही कोई जब सत्संग कराता है, कार्यक्रम करता है, भंडारा करता है, कोई व्यक्ति जब गुरु जी को बुलाकर प्रवचन कराता है तो बहुत लोगों को वहाँ लाभ मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। हर व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि गुरु जी को बुलाकर सत्संग करा सके, लेकिन अगर कोई सत्संग करा रहा है तो उसमें सहयोग करने की सामर्थ्य सभी की होती है, उसमें सहयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति राम बन करके लंका पर चढ़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन राम जब चढ़ाई करना चाहते थे, राम के रामा दल के सदस्य तो बन सकते थे। नल नील अंगद गौ गवाक्ष हनुमान जामवंत सब सदस्य बन गए और सबके साथ में लंका पर चढ़ाई हुई, और चढ़ाई करके लंका का रावण मारा गया और लंका जीत ली गई। ऐसे ही सब लोग सहयोग करके ये हमारे मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिमान ये सब राक्षस भरे हुए हैं, इसी लंका पर चढ़ाई होना है, मन रूपी लंका पर, और अंदर के राक्षसों को सबको मारना है, फिर शांति रूपी सीता को प्राप्त करना है। इसलिए सभी को सहयोग करना चाहिए। परहित सरिष धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा समय नहीं अधमाही, परहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाही। अन्नदानम महादानम, प्रेम दानम श्रेष्ठ दानम, ज्ञान दानम कल्याण दानम। ज्ञान दान भी करना चाहिए। दूसरों को ज्ञान दीजिए ताकि उनका मन भटकने ना पाए। किसी के घर में खटपट है, थोड़ा समझा दीजिए ताकि लोग प्रेम से रहना शुरू कर दें। आप सबके जीवन में ज्ञान का दीपक जले, आपका कल्याण हो। जिनके मन में ऐसी श्रद्धा पैदा हो, मैं भी गुरुदेव का प्रोग्राम ऐसा कराऊं, अपना नाम पता पर्ची पे लिख के दे देना, अगले साल आपका नंबर आएगा और ऐसा ही प्रोग्राम हो जाएगा। ये व्यवस्था सब मेरे साथ में आती है। टोटल ये खाली फील्ड यहाँ की है, बाकी सब साथ में आया है। बहुत सुंदर बड़ा सरल प्रोग्राम हो जाता है। केवल आपको नॉमिनल कुछ पैसे देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्टर साहब को, बस ये कार्यक्रम सफल हो जाता है। एक सज्जन मेरे पास आए थे, कह रहे थे मुझे पधरौनी कराना है। वो बैठे हुए हैं, ये गांव खमरिया से हैं? कमरिया गांव में पधरौनी होना है, इनको टाइम दिया जाएगा। खड़े हो जाओ, देख ले। पधरौनी का मतलब होता है जिसके घर में 1 घंटा के लिए गुरुजी जाते हैं उसको पधरौनी कहते हैं, और जिसके यहाँ 2-3 दिन के लिए जाते हैं उसको प्रोग्राम कहते हैं। पधरौनी में बहुत कम खर्च होता है, कुछ खास खर्च नहीं है। प्रोग्राम में भी बिल्कुल कम खर्च होता है, कोई खास खर्च नहीं है। सबसे सस्ता संत मैं हूँ और मेरे से सस्ता ढूंढोगे तो भी मिलना मुश्किल पड़ेगा। इतनी व्यवस्था के साथ में भी कम से कम में प्रोग्राम कर देता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था जन जन के कल्याण के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। सबके यहाँ गरीब अमीर के यहाँ चले जाना और सबको आशीर्वाद देना, सत्संग सुना देना, वही लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और मैं अपने कबीर धाम के लिए भी न्योता देता हूँ। हमारा जहाँ आश्रम है लखीमपुर खीरी, मेरे गुरु ने बनाया है। मेरे गुरु का नाम पूज्य श्री क्षमादेव महाराज था। उन्होंने आश्रम बहुत सुंदर बनाया है। बाकी जितने आश्रम हैं सब संतों ने भक्तों ने बनाया, मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया है। मैं सभी आश्रमों में जाता हूँ, 10 दिन 15 दिन रह लेता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। और आपके घरों में भी आता हूँ, वहाँ भी 2-4 दिन रह लेता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। हमारे गुरु भी बहुत महान थे, गुरु भाई भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे शिष्य जो हैं वो भी बहुत मेहनती और कलाकार हैं। वो सब बहुत मेहनत करते हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं। यहाँ जितने संत दिख रहे हैं ये सब जिम्मेदार संत बैठे हैं। आप देख लो उधर, क्यों नहीं देखते? जिधर अंगुली करता हूँ उधर कोई भूत थोड़े बैठा है, साधु है। देखो सुरेश दास नाम, ये देखो संत, ये भी बहुत जिम्मेदार सब संत। ये टोली ही बहुत सुंदर है। इंडिया के छठे लोग, चुने लोग इसमें शामिल किए गए हैं, और सबको अधिकार भी है, जिम्मेदारी भी है। सभी लोग अपनी अपनी सेवाओं को संपन्न करते हैं। मुझे बहुत खुशी इस बात की है, माल बमोरी में पहली बार इतना अच्छा समागम हो रहा है। ऐसे माल बमोरी में श्री स्वर्गीय जमुनालाल मीणा जी के यहाँ मैं बहुत पहले आया हूँ, 20-30 साल पहले। उनके पुत्र राम हेत मीणा, रामचरण मीणा और सत्यनारायण मीणा और एक और है, हाँ, राम गोप मीणा। ये 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह। जमुना लाल मीणा का बहुत प्रेम मुझसे था। उनका शरीर शांत हो गया, झटका मुझको लगा। लेकिन इस दुनिया में मृत्युलोक में सबको एक दिन जाना होता है, और मैं तो सोचता हूँ उनके पुत्रों को यही चेतना जागृत करता हूँ। कभी अपने पूज्य पिता जमुना लाल मीणा की पुण्य स्मृति में एक समागम अगले साल या जब कभी इच्छा हो 2 दिन का तुम भी रखना, ताकि उनकी दिवंगत आत्मा को, शांत आत्मा को कृतार्थ का भाव प्राप्त हो जाए और वो कथा का पुण्य उन्हीं को प्राप्त हो जाए। ऐसा रख देना।
ये मालबमरी गांव फेमस गांव है, ये छोटा मोटा गांव नहीं है। मैं प्रेमपुरा में भी सत्संग कर चुका हूँ और मैं प्रेम सर में भी सत्संग किया हूँ, नैनावद में सत्संग किया हूँ, बीजलपुर में किया हूँ, कंवरसली में किया हूँ, शिवपुर कला में भी सत्संग किया हूँ, सोठवा गांव में भी सत्संग किया हूँ, झोपड़िया में भी सत्संग किया हूँ, खातौली में भी सत्संग किया हूँ, इटावा में सत्संग किया हूँ और यहाँ पर एक गांव शीश वाली है वहाँ भी सत्संग किया हूँ, मांगरोल में सत्संग किया हूँ, बारा में सत्संग किया हूँ, कोयला में सत्संग किया हूँ और अयाणा में भी सत्संग किया हूँ, अयाणी में सत्संग किया हूँ। कहाँ नहीं किया हूँ, जहाँ किया हूँ तहाँ किया हूँ, सब जगह किया हूँ, जहाँ नहीं किया हूँ वहाँ भी कर दूँगा। करजोदा में भी सत्संग किया हूँ, लक्ष्मीपुरा में भी सत्संग किया हूँ। सब भक्तों को मैं बार 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 आशीर्वाद अपने गुरु जी से मांगता हूँ, सबके घर में सुख शांति रहे, सबका कल्याण हो। तुम सोचते होगे हम लोग यहीं रहते हैं फिर भी नाम भूल जाते, गुरु जी इतना दूर से आते हैं फिर भी सारे गांवों के नाम भी काउंटिंग करा रहे हैं, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, प्रेम का मामला है। और कौन मामला है? प्रेम में सब याद रहता है, प्रेम जब कम हो जाता है तो याद भी कम रहता है। पिपलदा में भी गया हूँ जहाँ के साहब बैठे हुए हैं और कोटड़ा दीप सिंह में भी सत्संग किया हूँ। कोई ये मत समझना कि गुरुजी चेंज हो गए, बदल गए, वही हैं गुरुजी, वही हैं गुरुजी, सही है गुरुजी, बिल्कुल वही है गुरुजी। और सबके यहाँ आएंगे, सबके यहाँ करेंगे, सबके यहाँ सत्संग सुनाएंगे। सब लोग हिम्मत रखना, अपने अपने गांव की भी तैयारी करना, प्रोग्राम करने की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। गुरु सेवा में लगे रहिए, गुरु मंत्र भी लीजिए, भक्ति भी कीजिए, गुरु दीक्षा भी लीजिए। इसमें ऐसे कितने भक्त लोग बैठे जिन्होंने गुरु मंत्र ले लिया, जिनके गले में माला है, कान में मंत्र सुना है, किसी को भी गुरु बनाया है। दोनों हाथ ऊंचे उठा करके बताइए। अरे इसमें तो कम से कम 70% लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं, कोई बचा ही नहीं, बहुत कम बचे हैं। तो मैं किसको गुरु मंत्र दूं, किसको चेला बनाऊं, क्या करूं? अपने अपने बच्चों को कंट्रोल रखना, चंचलता मत करना, हल्ला मत मचाना, शोरगुल मत मचाना। अभी प्रोग्राम चल ही रहा है, ये मत सोचना कि गुरुजी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो समापन होने वाला। समापन नहीं, किसी दिन टॉप गियर में लग ही जाती गाड़ी तो मैं क्या करूं? आज टॉप गियर में चल रहा है, स्पीड से प्रवचन चल रहा है, कल थोड़ा दूसरा गियर डाल दूंगा। गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आधीन। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अध की हो जाए, गुरु बिन भवनिधि ना तरय कहत निगम अस गाय। गुरु बिनु मनुष्य देह भई बिरथा, धन सुख नारी भोग था। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आय अमर रह जावे। अभय दान गुरु आके निदेशा, भय भ्रम भागे कहत निदेशा। चिंता रहित आप गुरु जैसे, करि निश्चिंत जीव कहते से। आशा फांसी ते गुरु पारा, तैसे जीवन देत विसारा। सब जग मन के धार में, बहे जात बेहोश। गुरु बिन कबहु न पार हुए, कलह कल्पना जो, कलह कल्पना जो। गुरु की शरण ले लेना, गुरु के पवित्र कर कमलों से माला पहन लेना, गुरु के श्री मुख से गुरु मंत्र सुन लेना और मांस मछली अंडा मुर्गा शराब का त्याग कर देना। नशा व्यसन से दूर हो जाना। धन कमाना आसान है, धन बचाना आसान है, और बचे हुए धन से खुद को बचाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि खुद का कमाया धन खुद ही को पतन की ओर ले जाने का काम कर देता है। इसलिए धन के दुर्गुणों से अगर बचना है तो धर्म की शरण में आना पड़ेगा, सत्संग से जुड़ना पड़ेगा।